आप देखो, अक्सर आप सुनते हो ना कि जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है, लोग उनके साथ बुरा बर्ताव क्यों करते हैं, या आप खुद में भी अपने आप को हमेशा बोलते रहती हो या कभी-कभी कोसते भी रहते हो कि हम इतना कुछ करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए हर कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो होते हैं मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, हमको नीचा दिखाते हैं, टोन कमेंट पास करते रहते हो, मेरा मन दुखी होते रहता है। देखो, अच्छा करना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छे कर्म का फल बहुत ही अच्छा मिलता है। ये जो है लाइफ का इटर्नल सत्य है, यूनिवर्सल फैक्ट है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि अच्छा काम में क्या अच्छा काम है। आप ठंड में देखो, मुझे कंबल बाँटना बड़ा ही अच्छा लगता है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं किन गरीबों को कंबल बाँटूँ जो उनको ज़रूरत है या जिनको ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग जो होते हैं ना रोड पे एज ए प्रोफेशनल मांगने का काम करते हैं, उनका वो प्रोफेशन है बेगिंग, तो उनको देने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे लोगों को देती हूँ जिन्हें वास्तव में ही उस कंबल की ज़रूरत है, तब वो अच्छे कर्म में होगा ना। देखो, होता क्या है ना कि आप अच्छे हो, आपकी आत्मा अच्छी है, आपके अच्छे संस्कार है, क्वालिटी है, तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएँ, सहते जाएँ। और यहाँ पे आप भूल क्या करते हो, बड़ी मिस्टेक क्या करते हो, इनफैक्ट मिस्टेक नहीं, मिस्टेक प्लस आप करते हो कि सामने वालों के जो चेहरा होता है, नकाबी चेहरा होता है, उसको आप नहीं पहचान पाते हो और आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हम इनको माफ़ कर देंगे, ये सुधर जाएँगे, ये सुधर जाएँगे। इन द मीन टाइम होता क्या है, वो इंसान तो कभी नहीं सुधरने वाला है। साँप को आप कितना भी दूध पिलाओगे ना सांप आपको काटेगा ही काटेगा, और गाय को कितना भी मारोगे ना, गाय हमेशा मीठा ही मीठा दूध देती है। देखो, होता क्या है ना कि इंसान की आत्मा की जो होती है ना क्वालिटी होती है, हाँ, सांप बिच्छू केकड़ा इस प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं ना, वो नोचने के लिए ही आए हैं। अब आपको अपने आप को सावधान करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है कि कैसे हम इस तरह के नकारात्मक जो प्रवृत्ति के लोग हैं, जो हमेशा मेरे ऊपर चढ़ के रखते हैं, दबंगई दिखाते हैं, हमको पागल समझते हैं, पागल बनाने में लगे रहते हैं, अपने शक्ति बल का दुरुपयोग करते हैं, मैं कैसे इसका सामना करूं। अच्छाई का मतलब ये नहीं कि एकदम रो के घुट के मर के पर के सर के रहो, अंतर से कुंठित होके रहो। देखो, रिश्ता भी चलाना चाहिए, लेकिन जब क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा आप अच्छाई के पथ पे रहोगे, लोग आपके साथ इल ट्रीट करते हैं, बुरा सलूक करते हैं, फिर भी आप सिर्फ और सिर्फ अच्छाई करते जा रहे हो कि भाई हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम तो बहुत बुद्ध हैं, तो यहाँ गलती आपकी है। क्योंकि सामने वाला जो होता है ना, ये मान लेता है कि आप एक कमज़ोर आदमी हो, इसलिए इतना सहते जा रहे हो। इसलिए लोगों को लोगों की भाषा में करारा जवाब देना भी ज़रूरी है, और अच्छाई के पथ पे रहो। अच्छाई का मतलब वो चीज़ होता है जिससे आपकी आत्मा खुश होती है, और जो काम आप करते हो अगर आपकी आत्मा खुश होती है, तो इसका इंडिकेशन आपका अंतर्मन ही देता रहता है। आप परिवार में रहते हो, समाज में रहते हो, दोस्त साथी इष्ट मित्र या कहीं काम करते हो, तो आपको क्या लगता है कि हम थोड़ा दब जाते हैं। तो होता क्या है ना कि थोड़ा दबते हो, फिर थोड़ा और लोग दबाते हैं, फिर आप और दबते जाते हो। इन द मीन टाइम सामने वाला हमेशा ही हमेशा आपके ऊपर चढ़ के रहता है, और आपको एक समय के बाद समझ में ही नहीं आता है कि हमको इनको कैसे रोकना चाहिए। चाहे कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट चाइल्ड, सिबलिंग, पड़ोसी, इनफैक्ट विथ अ मेड ऑल्सो, काम वाली के साथ भी। होता क्या है ना कि जब बहुत ज़्यादा रिश्ता में आप झुकोगे, समझौता करोगे ना, तो सामने वाला आपकी इस अच्छाई को आपकी वीकनेस मान लेता है, कमजोरी मान लेता है कि ये कोई एक्शन नहीं लेंगे और चुपचाप ऐसे ही सहते रहेंगे, सिर्फ एक दो बार शोर करेंगे, चिल्लाएंगे और फिर शांत हो जाएंगे। और यही कारण होता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होते जाता है, लोग उसके अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाते हैं। देखो, रहना इसी समाज परिवार परिवेश में हो, लेकिन जीने का हक लेके जीना है, खुशी मन से जीना है, गिर गिर के रोके, गिर के पड़ के सर के मर के नहीं जीना है कि हम दब के हमेशा रहें। क्योंकि जो इंसान देखो बहुत ज़्यादा समझौता करता है ना, बहुत ज़्यादा झुकता है, तो उसका अंतर्मन जो है ना, उसको हमेशा कोसते रहता है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, कब तक तुम बर्दाश्त करोगे। तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, तुम्हारे अंदर वो आत्मा है और आत्मा के अंदर शक्ति होती है, लेकिन तुम अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा देते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तुम्हारे मन में कुंठा होती है, एक वीकनेस होती है कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे। और तुम अपने मन को क्या करते हो, नकारात्मक बातें बोल के, निगेटिव एनर्जी भेज के शांत करते जाते हो, और धीरे धीरे आपकी आत्मा की जो शक्ति होती है ना, बिल्कुल छीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अब आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि अच्छाई में क्या क्या अच्छाई है, बुराई में क्या क्या बुराई है। आप दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो, और इन द मीन टाइम ये जो बुरे लोग होते हैं ना, हमेशा आपके साथ इल ट्रीट ही करते हैं। देखो, रहना समाज में है, लेकिन सर उठा के जियो, आत्म सुख के लिए जियो, वो काम करो जिससे आपकी मन आपकी आत्मा खुश होती है, ना कि वो काम जो लोग आपसे ज़बरदस्ती कराते हैं आपकी इच्छा के विरुद्ध। हर इंसान को सर उठा के जीने का पूरा हक है। और देखो, बहुत ज़्यादा ना रिश्ते में भी लिहाज मत किया करो। तेज़ धार वाले रिश्तेदारों को उनको उन्हीं की भाषा में बोलना सीखो, तभी वो चुप होंगे। इसलिए कभी कभी ना बोलना भी ज़रूरी होता। मौन रहना अच्छी बात है, लेकिन एक समय के बाद जब आपके